Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for MBA CET 2025 exam. Because in this video, I'm going to discuss actual quants questions asked in MBA CET 2024 slot 2 and this is part 1. तो guys, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि MBA CET ने ऑफिशियल पेपर रिलीज किए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने स्लॉट बाय स्लॉट सारे सॉल्यूशंस देने वाले हैं। स्लॉट 1 के सारे क्वांट्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं दो पार्ट्स में। हम स्लॉट 2 के दोनों पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके बाद LR DI VR सब कुछ कवर होगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, इंस्टाग्राम को फॉलो करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। कोई अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो कैट के लास्ट 7 साल के LRDI एंड क्वांट्स के पास ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस एमबीए सीईटी का डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप हमने क्रिएट कर दिया है। 6700 प्लस मेंबर्स हैं। तो अगर आप वाकई देना चाहते हो एमबीए सीईटी तो ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी आप और भी एग्जाम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। चलो गाइस, तो गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं। बैट्समैन स्कोर्स 98 रन्स इन हिज 19th इनिंग। मतलब 19th टर्न में वो 98 रन स्कोर कर रहा है। इसकी वजह से इसका एवरेज क्या हो गया, 4 से बढ़ गया। व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 19th इनिंग। तो गाइस 19th इनिंग का मतलब होता है 19th टर्न में जब उसने खेला तब उसने 98 स्कोर किया। ठीक है, तो गाइस ये बताओ कि 18th इनिंग तक उसका एवरेज मान लेते हैं अगर ए है, तो 18th इनिंग तक का टोटल रन कितना होगा, 18 इंटू ए होगा। ठीक है, प्लस अगर इसमें हम 98 ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, ये आएगा टोटल 19th इनिंग तक के रन जो बनाए। अब इसका एवरेज कैसे आएगा, इसका एवरेज के लिए क्या करोगे, अपॉन 19। और ये एवरेज किसके बराबर है, ए प्लस 4 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसको वहां भेज दो, इसको यहां भेज दो। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ गया 22। ए आपका 22 आ गया। अब गाइस जल्दीबाजी में ए 22 लिख के मत आ जाना, आंसर पूछ रहा है वो आपसे क्या, एवरेज स्कोर आफ्टर 19th इनिंग। तो आंसर आएगा ए प्लस 4, तो आंसर इज 26। 22 + 4, ये आपका आंसर। चलते हैं आगे। ए बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ठीक है, रेट 5% है बट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो रेट हाफ हो जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक कस्टमर डिपॉजिट्स 1600 ईच ऑन 1st January एंड 1st July। एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। तो कहते अगर 1st January को आप 1600 जमा कर रहे हो, फिर डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो कैस आपकी कंपाउंडिंग साल में 2 बार हो रही है ना, जनवरी से जुलाई फिर जुलाई से। तो इट इज सेम एज व्हाट, आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इसको कैसे बढ़ाएं, 5% से नहीं बढ़ेगा, 5/2% से, 2.5% से। 1600 को 2.5% से बढ़ाओ, आप क्या आएगा, कैसे करेंगे शॉर्टकट वे में। 10% कितना होता है, 160। 5% कितना होता है, 80। उसका आधा कितना होता है, 40। तो ये आपका आएगा 1640। अगेन 2.5 से बढ़ाओ तो कितना आ जाएगा, अगेन ये 10% होता है 164। 10% 164 होगा, 5% आपका 82 होगा, एंड इसका आधा फाइनली 41 होगा। तो ये आपका आ जाएगा 1681। 41 ऐड हो जाएगा ना इसमें, तो फाइनली 1600 से 1681 हो गया। तो 81 रुपीज का इंटरेस्ट जनरेट हुआ, कौन से अमाउंट में, जो आपने 1st January को डिपॉजिट किया था। अब 1st July वाले अमाउंट का क्या हो जाएगा, उसमें एक बार ऐसा होगा, 1600 को आप 2.5 से बढ़ा दो, कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 40 से। तो आपका 40 रुपीज इंटरेस्ट आ रहा है। तो नेट इंटरेस्ट कितना आया, 81 + 40, 121। ठीक है, 121 इज द आंसर। तो इसको आप ऐसे करते, पहले इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 1600 × 1 + R/100 का स्क्वायर माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, 1600 तो आपको इंटरेस्ट मिलता पहले वाले का, फॉर्मूला लगा देते, डायरेक्टली मैंने कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया 121। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, the wholesaler gains 15% and the retailer gains 25%, then the find the cost of production of a table, the retailer price of which is 1265। ठीक है, तो गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टेबल बताना है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर एक्स थी, तो कॉस्ट प्राइस में क्या क्या बढ़ रहा है, 1.1 बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरर का, होलसेलर बढ़ा रहा है 1.15,
और फाइनली रिटेलर 1.25। ये करने के बाद आप ये बेस सेल की जा रही है 1265। ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से करो तो डेसिमल हटा दो, नीचे आएगा 5 zeros इक्वल टू 1265। 125 8 जा 1000 होता है, तो ये 1000 आ जाएगा, 800 हो जाएगा नीचे। अब 11 से काटो उसको, 11 बन जा 115 कट गया, एक्स आ गया 800। तो गाइस 800 की कॉस्ट प्राइस है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की 800 एक्चुअली। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इतना सारे गेन्स सब अपना अपना प्रॉफिट कट कर रहे हैं ना, इसलिए इतने में सेल की जा रही है। ठीक है, तो कोई चीज बनती है जो कम बनती है, पर कई जगह प्रोसेस से आती है, हर कोई अपना प्रॉफिट लेगा, तभी आपको महंगी मिलती है, बस वही चीज है। गाइस देखो एक बात और है, एमबीए सीटी में स्लॉट 4 को छोड़ के सारे स्लॉट्स बहुत नॉर्मल थे, बहुत इजी थे। जिसने सारी वैरायटी करी उसको कोई भी नया क्वेश्चन दिख ही नहीं सकता। पर यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दूंगा, बिकॉज हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, काफी स्टूडेंट्स पहली बार सीटी देंगे। ठीक है, वो चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी रिटन इन द 120 डिफरेंट वेज। 120 डिफरेंट वेज को अगर साफ साफ अगर आप देखो तो क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है। तो ऐसे कोई वर्ड ढूंढ लो जिसमें पांचों डिस्टिंक्ट हो। साफ साफ दिख रहा है वाटर, पांचों डिस्टिंक्ट है। अगर आप वाटर को अरेंज करोगे 5 फैक्टोरियल में अरेंज होगा ना, ये तुरंत आ गया आंसर। ये 6 वेज, यहाँ पे 6 लेटर्स हैं, 720 आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, आंसर भी काफी बड़ा है। डेयर आपका 4 का, इसका 24 आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने रिवर्स पूछ लिया है, क्या आपको बोल दिया कि 120 डिफरेंट वेज आ रहे हैं किसी, क्या होगा। तो 120 आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, 5 फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल कब होगा, जब किसी भी वर्ड के 5 लेटर्स डिस्टिंक्ट होंगे। वो सिर्फ वाटर में हो रहा है इस तरह। Two trains running in opposite directions crosses a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. तो गाइस मैन को क्रॉस करना, तो मैन तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन मानी जाएगी। एक लेंथ अगर L1 है, तो L1/S1 इक्वल टू हो जाएगा 27 सेकेंड्स। ठीक है, L2/S2 क्या हो जाएगा, 17 सेकेंड्स। तो L2 आ जाएगा 17s2, एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। 23 सेकेंड्स में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे बोल सकते हो ना। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 27s1 प्लस 17s2, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी ना, अपॉन दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगी, इक्वल टू 23। तो ये क्या आ जाएगा, तो S1/S2 इक्वल टू आ गया 3/2। द रेशियो स्पीड आ गई 3/2। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज एक्स वाई, इफ वन नंबर इज एक्स देन द अदर नंबर इज। दो नंबर से एवरेज एक्स वाई है, इफ वन नंबर इज एक्स अदर नंबर इज, गैस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर आप पी मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पी आ जाएगा 2xy - x। बस, ये सब क्वेश्चन 5 5 सेकंड के होने चाहिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 96 इज डिवाइडेड बाई 6। गैस 4 की पावर 96 को हम लिख सकते हैं ना इस तरह, 6 - 2 की पावर 96/6। ये दोनों सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो उसको, इट इज सेम एज 2 की पावर 96/6। अब 2 अगर इससे कैंसिल करो, पहले हम लोग क्योंकि यहाँ पे कट कर रहे हैं, कट कर लेते हैं पहले, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 95/3। अब गैस को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 की पावर 95/3। ये दोनों सेम है, तो -1 की पावर ऑड क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। -1 रिमाइंडर मतलब क्या, 3 से डिवाइड किया आपने, एडिशन करो उसको, डिविजर प्लस रिमाइंडर 2 आया। तो 2 आपका फाइनल रिमाइंडर नहीं हुआ गाइस, क्योंकि आपने 2 काटा था ऑलरेडी। फाइनल रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 2 × 2 4। ठीक है, तो हमेशा याद रखो रिमाइंडर निकालते टाइम, अगर कभी भी आपको सिंप्लीफाई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपने 2 कट किया था पहले, ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो 2। जो भी आपका रिमाइंडर आता है उसमें आपको जो कट किया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया था,
तो हम 2 लिख के नहीं आएंगे आंसर, आंसर लिख के आएंगे 2 2 जा 4। मेरा आंसर आएगा इसका 4। Nine people had a dinner in a restaurant. Eight of them spent 120 each, and the ninth one spent 80 more than the average expenditure of all nine. What was the total money spent by them? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये। 9 पीपल डिनर के लिए गए, क्या 8 ऑफ देम स्पेंड 120 ईच? तो गाइस 8 लोगों ने टोटल कितना किया? 120 इंटू 8, ये आया 960। 960 स्पेंड किया, एंड नाइन्थ वन स्पेंड 80 मोर देन व्हाट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल नाइन। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑल नाइन का क्या होगा? अगर 8 लोग का टोटल 960 है, मान लेते हैं नाइन्थ वाला बंदा एक्स अमाउंट कर रहा है, ठीक है, एवरेज आया ये, ठीक है, जो उसका अमाउंट है वो इससे ज्यादा है 80, तो आप बोलोगे नाइन्थ वाले का अमाउंट इससे ज्यादा है कितना? 80 रुपीज। यही तो बोला गया है। नाइन्थ वन स्पेंड 80 मोर देन व्हाट एवरेज एक्सपेंडिचर ऑल नाइन। नाइन्थ वाले ने जो स्पेंड किया ये ज्यादा है 80 रुपीज किससे? इन सबके एवरेज से। ठीक है, करो सॉल्व इसको। तो ये आपका हो जाएगा 9x - 960 - x/9 इज इक्वल टू 80। तो ये आपका आ जाएगा 8x - 960 इक्वल टू 720। 8 से काट दो, पहले ही काट देते हैं तो 8 से, कोई बात नहीं। x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 8 से कट करो तो ये आपका आ जाएगा 8 बन जाए 8 120 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 90। तो x आपका आ गया 210। ठीक है, x आपका 210 आ गया। हमको x नहीं निकालना है। व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाई देम? टोटल कितना स्पेंड हुआ होगा? 8 लोगों ने 960 स्पेंड किया, नाइन्थ बंदे ने 210 स्पेंड किया, ऐड कर लो 1170 आंसर। The HCF and LCM of two numbers are 21 and 4641. If one of the numbers lies between 200 and 300, then the two numbers are. तो guys ये क्या हो जाएगा? HCF क्या है? 21। LCM क्या है? 4641। गाइस आपको हमेशा पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का एलसीएम जो होता है हमेशा मल्टीपल रहेगा एचसीएफ का भी। तो डेफिनेटली 100% 4641 21 से डिवाइड तो होगा ही होगा। 461 को 21 से डिवाइड करो, ये आएगा ऐसा 21 इंटू 221 एलसीएम। 21 इंटू 221 क्या होता है? 13 इंटू 17। एलसीएम आपका ऐसा है। अब गाइस एक प्रॉपर्टी आपको याद है, उसका यूज नहीं है बट स्टिल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये ऐसा होता है, ये याद रखना हमेशा। अब गाइस देखो आपको पता है कि एच सी एफ 21 है, ठीक है, एलसीएम आपका ये है। तो जो नंबर होंगे दोनों उसमें 21 का मल्टीपल होंगे वो, 21 इंटू कुछ तो होगा ही होगा। तो दो नंबर हम क्या ले सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं ना, दो नंबर, एक नंबर 21 13 और दूसरा नंबर 21 इंटू 17। इससे फायदा क्या हुआ कि मुझे एच सी एफ भी 21 मिल रहा है और एलसीएम भी यही मिल रहा है 21 इंटू 13 इंटू 17। थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर है 200 के 300 बीच में लाई कर रहा है? कौन सा नंबर है? ये आपका 300 से बड़ा हो जाएगा, ये आपका हो रहा है। ठीक है, दो नंबर्स की वैल्यू निकालनी तो यही नंबर होगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा? 210 + 63। ठीक है, तो 273 आपका हो गया। ठीक है, और दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 210 + 257, 357, 273 एंड 357। ये तो आपके नंबर्स हो गए। ठीक है, n इक्वल टू 1421 इंटू 1423 इंटू 1425। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 12? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या देखो यहाँ पे क्या है कि आपको तीनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो दो का डिफरेंस है। तो आप इसको डिवाइड कर लो जल्दी से और बता दो क्या रिमाइंडर आ रहा है। 1421 को जब डिवाइड करोगे 12 से, रिमाइंडर क्या आएगा? 12 × 1 = 12। ठीक है, रिमाइंडर देखो बस, 12 × 1 = 12 हुआ। यहाँ पे आपका 2 किया, 12 × 12 अगेन 10, 101। 101 मतलब क्या? 12 × 8 = 96, 5 रिमाइंडर आया। तो गैस इससे रिमाइंडर 5 है, क्योंकि ये दो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? सेकंड का रिमाइंडर 7 होगा, थर्ड का रिमाइंडर 9 होगा। बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा दो। अब 5 9 × 35,
12 को 35 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, शॉर्टकट। तो -9 रिमाइंडर आया 12 से, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, ऐड कर दो, 3 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर इज 3। तो आपको पूरा बैठ के तीनों को रिमाइंडर नहीं निकालना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करो, क्योंकि तीनों का आपका डिफरेंस 2 2 का है, एक निकाल लिया बाकी ऐड कर दिया। अब आप दो का पेयर बनाया, अब 35 को 12 से करोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा आएगा, नेगेटिव पता है आपको, 12 3 36 होता है, -1 हो जाएगा ना, तो -9 इज फाइनल रिमाइंडर। अब -9 को आपका पॉजिटिव में बदलना, क्या करोगे, डिवीजन से ऐड करोगे, ठीक है। पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल टू होता है नेगेटिव रिमाइंडर प्लस डिविजर। कभी भी आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिले, उसको डिविजर से ऐड करोगे, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 आएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। ये क्वेश्चन घुमाया गया है, हमें पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिसको जब 5 से इंक्रीज करें तब इससे डिविजिबल हो। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम वो नंबर निकालते हैं स्मॉलेस्ट जो इससे डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, इट इज सेम एज फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 8 11 24। एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 24 का एलसीएम 24 ही होता है, इंटू 11 कर दो, 240 प्लस 24, तो 264 स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल है, ठीक है। बट गाइस हमको 264 कब आना चाहिए, जब हम किसी नंबर को भी 5 इंक्रीज करते हैं। तो एक्चुअली मेरा आंसर आना चाहिए 259। अगर हम 259 लेके चलें और इसको अगर हम 5 से इंक्रीज करें तब मल्टीपल होना चाहिए ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 259। अब यहाँ पे जल्दीबाजी में लोग गलती पता है क्या करेंगे, यहाँ पे लोग लिख के आएंगे 269, वो 265 4 निकालेंगे +5 कर देंगे। +5 नहीं करना, -5 करना है, क्योंकि एक ऐसा नंबर को जब 5 से बढ़ाया जाए तब मल्टीपल होना चाहिए। तो आप पीछे करोगे ना इसको, ये चीजें ध्यान देना इसको। Two ships are sailing in the sea on the two sides of the lighthouse. The angle of elevation of the top of the lighthouse observed from the ships are इतना इतना. If the lighthouse is 100 meter high, find the distance between the two ships. बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो कैसे आपको लाइट हाउस की डिस्टेंस दी गई है, 100 हाइट दी गई है, एंगल बन रहा है 30 एंड 45। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में नहीं कुछ, आपको ये लेंथ निकालनी है पीबी एंड बी क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, 100 अपॉन बेस इक्वल टू क्या आएगा, tan 30, तो यह आ गया आपका 100√3। इसी तरह इसमें कर दो, 100 अपॉन बी क्यू इक्वल टू tan 45 1 होता है, तो बी क्यू आ गया 100। अगर हमको पूरा पी क्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, पी बी प्लस बी क्यू कर देंगे, तो 100√3 प्लस 100, तो कैसे क्या आ जाएगा, √3 इज 1.73, तो 173 प्लस 100, 273 इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। देयर आर 50 बॉयज इन a class with an average weight of 45, ठीक है। When one boy leaves the class, the average reduces by 100 grams. Find the weight of the boy who left the class. तो क्या देखो, सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 बॉयज हैं क्लास में विद एन एवरेज वेट ऑफ 45 kg। व्हेन वन बॉय इज लीविंग द क्लास, द एवरेज इज रिड्यूसिंग बाई 100। तो क्या देखो, ध्यान से देखो एवरेज कितने से रिड्यूस हो रहा है। पहली बार जो बंदा गया वो अपने साथ 45 kg तो लेके गया ही होगा, और साथ में उसके जाने के बाद, उसके जाने के बाद कितने लोग रहेगा, 49 लोग रहेगा, और सबका 100 100 अगर हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, और 4900 ग्राम्स और कम हो रहा है, 4.9 kg और कम हो रहा है। तो नेट कितना कम हो रहा है, 45 प्लस 4.9, ये आपका आ जाएगा 49.9 kg। तो उस बंदे का वेट कितना रहा होगा, उस बंदे का वेट रहा होगा 49.9 kg। ये शॉर्टकट होता है। जो बंदा चाह रहा है अपना एवरेज तो लेके जाएगा ही जाएगा, साथ में जो रिडक्शन हो रहा है, अब क्योंकि 49 लोग बचे हैं और एवरेज अगर 100 ग्राम हो रहा है कम, तो टोटल कितना कम हो रहा है, 4900 ग्राम्स, दैट इज 4.9 kg। 45 तो लेके गया, साथ में 4.9 लेके और गया, 14.9। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने चाहिए, पूरा डिटेल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीडी में क्योंकि स्पीड चाहिए होती है। If a plus 2 a plus 4 are the prime numbers, then the number of possible solutions of a। guys यहाँ पे टू टर्म्स की एपी है, तो guys याद रखो खाली एक ही पेयर बनता है, 3 5 एंड 7। यहाँ पे आपके तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, दो दो का डिफरेंस है, तो सिर्फ वन पेयर होता है जहां पे आपका सॉल्यूशन ऐसा आएगा, तो आंसर इसका आएगा 1। पहली बात, ए को आप इवन ले ही नहीं सकते क्योंकि ये आपके इवन हो जाएंगे तो प्राइम नहीं बनेगा।
ए आपका ऑड ही हो सकता है। ऑड में कोई भी तीन पेयर अगर ले लोगे तो आपको कंसेक्यूटिव दो दो का डिफरेंस सिर्फ एक ही मिलेगा। ठीक है, 3 5 7 में आप कोई और लेना चाहो जैसे 5 7 9, तो 9 गड़बड़ हो गया, 9 प्राइम नहीं है। 7 9 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी 11 13 15 लोगे तब भी नहीं आएगा, तो एक ही पेयर आ रहा है इसमें। तो अगर आपको पहले से पता नहीं होता तो आप हिट एंड ट्रायल करते, आप देखते खाली एक ही पेयर 3 5 7 मिल रहा है, बाकी थोड़ा सा आगे तक जाते समझ में आया था कि नहीं मिल रहा कोई, तो नहीं होगा, बिकॉज बहुत आगे तक नहीं देगा वो, ज्यादा से ज्यादा 50 तक चेक करना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, तो गाइस आज हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस करें, टाइम कम लगा बिकॉज क्वेश्चन इजी थे। पर गाइस हर साल बदलता रहता है और हर स्लॉट चेंज होता है। जैसे ये स्लॉट इजी था बट स्लॉट 4 अच्छा खासा टफ था। यू नेवर नो क्या हो जाए, तो बिल्कुल वर्स्ट केस में रहो, बाकी वैरायटी बहुत अच्छे से करो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का एमबीए सीईटी का डेडिकेटेड बैच 2 अक्टूबर से फाइनली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस बार मॉनसून से 14 जेबीआईएमएस कन्वर्ट्स थे, एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस के, एंड हाईएस्ट स्कोर वाज 187 आउट ऑफ 200। ठीक है, तो कोर्स काफी डिटेल्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, सारी वेरायटी सब कुछ क्लास में होता है, लाइव जूम क्लासेस है, पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड। हम लोग सारी वेरायटी सब कुछ क्लास में कराते हैं, बिकॉज हम लोग का पूरा फोकस रहता है कि सामने जो क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में वो आपको सोचना ना पड़े, आपका आपके टिप ऑफ द टंग में हो। ठीक है, तो प्राइसिंग हमने ऐसी रखी है कि शायद इसका आप डबल कर दो तो भी शायद कम होगा। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं। वी हैव मोर देन 800 900 रिव्यूज, एंड 90% स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन से ही आते हैं हम लोग के पास। तो वाकई अगर आप सीईटी के लिए सीरियस हो, या फिर सी मैट्स एसआरसीसी सीयूटी किसी भी एग्जाम के लिए, देन यू कैन चेक आउट द कोर्स। बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा इंक्लूडिंग मॉक्स, पीवाईक्यू, सारे नॉमिनेटेड एग्जाम्स के, एडिशनल लाइव क्लासेस रहेंगी। सबसे बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलेगी प्रॉपर, डायरेक्टली फैकल्टी से आपका टच में रहोगे। और मैं ही ओनर हूँ, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट के टच में रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है इस कंटेंट तो फिर भी ठीक है, अगर मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरिंग प्रॉपर ना हो तो ज्यादा मतलब नहीं होता कोचिंग का। बाकी क्या ये रिजल्ट्स हम लोग के सारे एग्जाम्स के, जो बैचेस हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं सारे, एमबीए सीईटी में 14 कन्वर्ट है इस बार, एमएचआरडी एमएससी फाइनेंस के 60 प्लस 99% आइलर थे, एंड टॉपर का 187 था। सीमैट में 200 प्लस 98% आइलर्स, बाकी गैस टॉपर चल चुके हैं। एसआरसीसी में गैस काफी अच्छा रिजल्ट है, 18 प्लस एसआरसीसी कन्वर्ट्स थे, मोर देन 80 से ज्यादा को शॉर्टलिस्ट था। सीयूटी में गैस 100 से ज्यादा लोगों का 260 मार्क्स था 300 में, टॉपर स्कोर 290। तो गैस अच्छा चांस है, जितना आप लेट करोगे उतना आपका लॉस रहेगा। बाकी सीडी में सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, बिना कुछ पढ़े मॉक्स ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि 30 मॉक कर लो, 40 मॉक कर लो, मॉक से बहुत फायदा नहीं होगा, आपका स्कोर स्टैग्नेंट रहेगा। मॉक तभी दो आप जब आपने सारी वैरायटी सब कुछ कर लिया हो। आइडियली मेरे अकॉर्डिंग मॉक्स आपको स्टार्ट करनी चाहिए एटलीस्ट 20 जनवरी के बाद, उसके पहले नहीं देने चाहिए मॉक्स। 20 25 मॉक्स दोगे तब भी काम चल जाएगा, बट वेराइटी इज द की अगर एग्जाम निकालना है तो। बाकी गैस हम लोग के अलग अलग कोर्सेज हैं, कॉम्बो बैक बेस्ट है, 7,000 सब कुछ कवर्ड है। बाकी गाइस अगर आप स्नैप का देख रहे हो, स्नैप का क्रैश कोर्स एंड मैट स्नैप क्रैश कोर्स अभी हम लोग का चल रहा है, कोई अगर अभी भी जीरो से स्टार्ट करता है उसका आराम से एग्जाम निकल जाएगा। बाकी गाइस एंड मैट स्नैप के मॉक्स 1999 के मॉक्स काफी रिलेवेंट है हम लोग, ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, काफी सारे रिव्यूज आते रहते हैं। गाइस कैट में अगर नहीं बन पा रही है बात तो डेफिनेटली स्नैप एंड नॉन कैट एग्जाम्स दो। ठीक है, बिकॉज गेम चेंजर हो जाता है नॉन कैट एग्जाम्स। कभी कभी लोग सोच नहीं पाते हैं कैट में इतना कमाने के बाद कभी हमको टॉप 20 में मिल जाता है, पर गाइस बिल्कुल पॉसिबल, बिकॉज सिलेबस सेम है, सिलेबस अलग है एक्चुअली। ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। बाकी ये नंबर को डाउट है मुझे पिंग कर लेना यहाँ पे, मॉक्सोन डॉट में जाओगे आपको कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी मैं सीडी की प्लेलिस्ट बना दूंगा पीवाईक्यूज की।